हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। हम अपने पवेड सीरीज़ में आज नया यूनिट शुरू करते हैं, दैट इज़ अथॉरिटी एंड कंट्रोल, राइट। या कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं या अथॉरिटी एंड कंट्रोल कह सकते हैं, राइट। तो इसमें हमें क्या चीज़ पढ़ना है कि सरकार जो होती है, जो प्रशासन अपना देती है, उस पर किस तरह का कंट्रोल होता है। क्या वो सरकार के अपने इंटरनल जो मैकेनिज़्म है उसी के अंतर्गत कंट्रोल होता है, या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल करने के लिए अदर बॉडीज़ भी काम करती हैं। क्या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को वो लोग भी कंट्रोल करते हैं जो हमारे डायरेक्टली हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं होते हैं, राइट। अगर इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों तरह का कंट्रोल होता है तो उसके टूल्स क्या होते हैं, उसके मैकेनिज्म क्या होते हैं, राइट। वो हम इस टॉपिक में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। ओके, सो मेरा फिर से आपको ये कहना है कि मैं बोर्ड में जो लिखूंगा, मेरा पर्पस ये होगा कि आप आंसर राइटिंग कैसे करें, नोट्स वैसे ही बनाएं, ताकि नोट्स बनाने का प्रोसेस ही आपका ऐसा हो कि डेली आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो आपके लिए आंसर राइटिंग करना कोई नया काम ना रह जाए। ओके, सो पहली चीज, व्हाट इज कंट्रोल। कंट्रोल क्या चीज है, नियंत्रण क्या है। सो एनी काइंड ऑफ मेथड और प्रोसेस बाय विच वी चेक द डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स। वो कोई भी विधि प्रक्रिया जिसके द्वारा हम विचलन को रोकें, यही आपका नियंत्रण है। जो हमारे मानक हैं उससे जो विचलन हो रहा है उसको रोके। सो एनी काइंड ऑफ मेथड और प्रोसेस बाय विच वी चेक द डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड इज नोन एज द व्हाट, कंट्रोल, राइट। तो पहले आपको क्या सबसे पहले क्या करना है, एक डेफिनेशन आपने दे दिया, राइट। देन डेफिनेशन देने के बाद इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोइंग, इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि सबसे पहला काम क्या होता है कि यू मेक स्टैंडर्ड्स। पहला काम आपने स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश कर दिए कि भाई ये काम इस लेवल पे आपको करना है। देन एक्चुअल परफॉर्मेंस टेक्स प्लेस। एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो स्टैंडर्ड आपका कुछ था, फिर आपने कुछ परफॉर्म किया, फिर दोनों का क्या किया जाएगा, कंपैरिजन। यहां पर कंपैरिजन होगा। ओके, अब कंपैरिजन के बाद क्या होगा, हमें पता चलेगा क्या कि डेविएशन कितना हुआ है। हमें यहां से डेविएशन पता चलेगा, राइट। जब आपको डेविएशन पता चलेगा तो उसका आप क्या करोगे, रेक्टिफिकेशन, सुधार करोगे आप उसमें, रेक्टिफिकेशन। और जब रेक्टिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आगे इस तरह की गलतियां ना हो, इससे आप सबक लोगे, फीडबैक। और फिर आप जब स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करोगे नेक्स्ट टाइम, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जब होती है तो कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स आती हैं, तो हम क्यों ना उन प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई कर लें ताकि स्टैंडर्ड हमारे ऐसे हों उनको मीट भी किया जा सके। या हम स्टैंडर्ड्स जब इस्टेब्लिश करें तो साथ में हम एक गाइडलाइंस भी जारी कर सकते हैं या सजेशन भी दे सकते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस करते समय ये कंस्ट्रेंट्स आएंगे, सो यू विल हैव टू फॉलो दिस स्टेप इन दिस वे, राइट, सो दैट डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स कैन बी मिनिमाइज्ड। ओके, तो हमने सबसे पहले काम क्या किया, कंट्रोल का डेफिनेशन। बहुत लोगों को ये नहीं पता कि कंट्रोल होता क्या, बोलते सब लोग हैं वो कंट्रोल में नहीं है, वो कंट्रोल में नहीं है, राइट। तो कंट्रोल का डेफिनेशन दे दिया, देन हमने उसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है। पहले आप मानक तय करते हो, राइट, उसके बाद आप वास्तविक रूप से प्रदर्शन करते हो, फिर आप तुलना करते हो, तुलना के बाद आपको पता चलता है कि विचलन कितना हुआ, कितना डेविएशन हो रहा है, जो सोचा गया था और जो हुआ, उसमें फिर क्या करोगे, आप सुधार करोगे और इससे एक सबक लोगे। आगे स्टैंडर्ड्स आप डिफाइन करते समय इस चीज़ को ध्यान रखोगे। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल होता है वो होता कैसे है, देखिए। तो जो कंट्रोल होता है वो कैसे होता है, उसको हम लोग बेसिकली दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। बेसिकली उसको दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है।
इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो देखिए, जो सरकार होती है उसके जो सबसे करीब जो कंट्रोल सिस्टम होता है दैट इज इंटरनल, सो इट शुड बी मोर इफेक्टिव, राइट, एंड स्ट्रॉन्ग, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज लीस्ट इफेक्टिव। अगर इंटरनल कंट्रोल इतना स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंट होता, इफेक्टिव होता, तो हमें एक्सटर्नल कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। तो इंटरनल कंट्रोल में क्या आता है? इंटरनल कंट्रोल में आ जाएगा आपका पीएमएस, पर्सोनल मैनेजमेंट सिस्टम, एमआईएस, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, हायरार्की, है ना। इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा बजटिंग, इंटरनल पॉलिटिक्स कि अब जैसे कोई मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया और उसने साउंड फाइनेंसिंग सिस्टम नहीं दिया, वो फील कर जा रहा है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो फाइनेंस मिनिस्टर को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसे अगर अपना मिनिस्ट्री का पद आगे भी नेक्स्ट टर्म में भी बनाए रखना है, राइट, या कम एटलीस्ट वो कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि वो काम करे, नहीं तो उसकी ये पोस्ट उसके ही किसी और साथी को मिल जाएगी। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रेशर का काम करता है, राइट। अच्छा, एक्सटर्नल में क्या आता है? एक्सटर्नल में आपका आ जाएगा क्या? एक हो गया आपका लेजिस्लेटिव, दूसरा हो गया जुडिशरी, और तीसरा हो गया मीडिया, और चौथा हो गया समाज, सोसाइटी। सो दीज आर द टूल्स ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। अब लेजिस्लेटिव कंट्रोल में क्या आ जाएगा? लेजिस्लेटिव कंट्रोल में आ जाएगा आपका, जैसे देखो पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं जो, है ना, संसदीय समितियां, जैसे मोशंस हो गए, जैसे हम लोग बोलते हैं प्रस्ताव, राइट। इसमें डिबेट एंड डिस्कशंस कि अब लाइव स्ट्रीमिंग होता है, अब कोई पॉलिसी है जो बहुत ही बुरी है, राइट, उसमें जो अपोजिशन वाले हैं वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और उसका लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, मीडिया के पास उसका एक्सेस है और लोग उसे देख रहे हैं। इससे सरकार के प्रति एक माइंडसेट बनता है, लोगों का एक व्यू पॉइंट बनता है, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं उसका काम करता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो दैट इज जब बजटिंग में ही एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कट मोशन, है ना, कटौती प्रस्ताव। अब जुडिशरी में क्या आ जाएगा? जुडिशरी में जैसे आपका आ जाएगा कि रिट हो गया और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया, या जिसे हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया। ये हो गया क्या आपका जुडिशियल कंट्रोल में, जुडिशरी। मीडिया में, मीडिया के थ्रू भी कंट्रोल होता है। सोसाइटी से कैसे हो जाएगा? जैसे आपका सिटीजन चार्टर हो गया, जैसे आपका आरटीआई हो गया, जैसे आपका सोशल ऑडिटिंग हो गया, है ना। तो दीज आर द टूल्स बाय विच कंट्रोल टेक्स प्लेस, राइट। ये हमने समझ लिया। तो ध्यान में रखना है कि इंटरनल कंट्रोल है उसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है, कि ये है कि अगर ये इतना इफेक्टिव होता तो हमें एक्सटर्नल कंट्रोल की आवश्यकता शायद पड़ती ही नहीं। तो अब हम जो आगे टॉपिक पे बात करेंगे दैट विल बी कि एक्सटर्नल कंट्रोल में लेजिस्लेटिव कंट्रोल कैसे काम करता है, राइट। तो ये मेरा इंट्रो का था, जो ये जो वीडियो है उसका इंट्रो ये है कि इंट्रो में आप ये बता सकते हैं, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें होगा कि हम लोग लेजिस्लेटिव जो कंट्रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वो कैसे काम करता है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेजिस्लेटिव कंट्रोल कैसे काम करता है। सो आई होप आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कंट्रोल के ऊपर वो आई होगी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।